हेलो एवरीवन, 7th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर से क्वेश्चंस लिया है हमने। कुछ क्वेश्चन पहले भी हमने कर रखे हैं जिससे आपके बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब इन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे मान लो 64 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। ठीक है ना, तो हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 6 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 64 मिल जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में 2 to the power 6। बस यही हमें करना था। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टर्स पता कर लिए और हमें क्या मिल गया, 2 to the power 6, जो 64 को हमने एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया, या आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 196 2 से ही करेंगे। 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से कर लीजिए। 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं हो पाएगा तो 7 से कर लेते हैं। 7 7 जा 49। बस हो गया। अब हमें क्या मिल गया, 196 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 to the power 2, 1 2 है, और फिर इंटू 7 to the power 2। ठीक है ना, बस यही हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया इस नंबर का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमें मिला है क्वेश्चन 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 196 फिर 2 से करेंगे। 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा, ओहो शिट, सॉरी मैंने तो सेम क्वेश्चन ले लिया। ओफ, कोई नहीं, छोड़िए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन हो गया, हमने पहले कर लिया है। इसे करते हैं। यहाँ पे है 9/25। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 into 3 आप इसको लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 5 into 5। ठीक है ना, ये छोटा सा नंबर था तो हमने यहीं पे कर लिया, अदरवाइज हम ऐसे लिख कर करते। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 3/5 लिख के एज अ होल पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 जो है इस 3 पे भी है और 5 पे भी है, ये 2 का पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन 2 बार लिख दिया, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।